चलो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब ये आपका चित्र दिया हुआ है और बोल रहा है आपको कि साइन सी का वैल्यू पता करो, साइन ए का वैल्यू पता करो, कॉस सी का वैल्यू पता करो, कॉस ए का वैल्यू पता करो, टैन सी का वैल्यू पता करो और टैन ए का वैल्यू पता करो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, फिगर को देखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आपका क्वेश्चन है साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है फिगर को देखकर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, साइन सी आपको पता है बच्चों कि साइन का जो फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात P बटा H होता है। ठीक है, यहाँ तक पता है आपको कंफर्म, P बटा H होता है। आपको देखना है सिर्फ कि ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, तो एंगल आपका C पर बन रहा है। ठीक है ना, तो ट्रायंगल पे C पर जाएंगे। देखो यहाँ पे C है ना, अर्थात एंगल जो है आपका यहाँ बन रहा है, C शीर्ष पर बन रहा है। और आपको पता है कि जहाँ एंगल बनता है ना, ठीक इसके सामने वाले भुजा, सामने वाले साइड्स जो होते हैं वो लंब कहलाते हैं, मतलब P कहलाता है। ठीक है, और 90 के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है बताओ, कर्ण कहलाता है। ये पता है आपको कंफर्म, जो बच गया उसको B कहते हैं। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया। तो साइन सी का वैल्यू पूछ रहा है, साइन सी इक्वल टू होता है P बटा H, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो P का मान कितना हो गया 3। ठीक है, और H का मान कितना होगा 5। तो इसलिए कह देंगे साइन सी इक्वल टू 3 बटा 5। तो साइन सी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3 बटा 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपको बोल रहा है साइन ए का वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, साइन का फार्मूला वही होता है P बटा H, लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन हमको एंगल पर ध्यान देना है। ठीक है, एंगल कहाँ है बताओ, A पर बन रहा है। ठीक है ना, अब फिगर में चलेंगे। देखो A शीर्ष यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है, और आपको पता है जहाँ एंगल बनता है ना, ठीक इसके सामने वाले भुजा आपका लंब होता है। तो E वाला आपको लंब हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और 90 के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, अर्थात AC क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये बच गया जो आधार हो गया। क्लियर, थ्योरी में पढ़ चुके हम लोग। तो बोल रहा है साइन ए का वैल्यू पता करो। साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, P बटा H होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो P का वैल्यू 4 हो गया, तो P की जगह 4 डाल दो, और H का मान कितना है 5 है, तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बटा 5। आपका 4 बटा 5 आंसर हो गया। ओके, तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉस सी का वैल्यू पता करो। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग फिगर पे जाएंगे और एंगल पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो एंगल कहाँ बन रहा है बताओ, सी पर एंगल बन रहा है ना, कॉस सी बोल रहा है, कॉस सी है ना, सी पर एंगल बन रहा है, अर्थात सी को ध्यान देंगे, यहाँ पे एंगल बन रहा है। और जहाँ एंगल बनता है ना, ठीक इसके सामने वाला भुजा क्या होता है बताओ, P होता है, अर्थात लंब होता है, और 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, H होता है, मतलब ये क्या है आपका H है। ओके, और जो बच गया वो क्या है आपका आधार है। तो कॉस सी का वैल्यू पूछ रहा है, कॉस का फार्मूला होता है B बटा H, आधार बटा कर्ण होता है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए B की जगह क्या डाल दिया यहाँ पे 4, और H की जगह 5, जो कि H 90 के सामने होता है। ठीक है, इसलिए कॉस सी का वैल्यू कितना होगा 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 आपका आंसर हो गया कॉस सी का। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कॉस ए है ना, चौथा क्वेश्चन क्या है आपका कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू पता करना है, बस वही कंसेप्ट है। कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, B बाई H होता है। अब क्या करेंगे, हम एंगल पर ध्यान देंगे। एंगल कहाँ बन रहा है आपका, A पर एंगल बन रहा है। ओके, फिगर पे जाएंगे, A आपका यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जहाँ एंगल बनता है ना, ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है आपका लंब होता है, तो ये क्या है लंब,
और 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये क्या आपका कर्ण और ये क्या आपका आधार। क्लियर, यहाँ तक समझ में? ओके, कॉस ए का वैल्यू कितना होगा b/h, अर्थात b का वैल्यू कितना है आपका 3, तो b की जगह 3 डाल दिया और h की जगह 5 डाल दिया, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। 3/5 आपका कॉस ए का आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका tan c। ओके, tan c की ओर चलेंगे और tan c का फॉर्मूला जो होता है p/b होता है, अर्थात लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एंगल पर देखेंगे। tan c बोल रहा है अर्थात c पर एंगल बन रहा है, तो फिगर पर ध्यान दो, c पर एंगल बन रहा है। जहाँ पे एंगल बनता है ना, ठीक सामने p होता है, लंब होता है, तो ये p का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। और 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। जो बच गया वो क्या होता है? आधार होता है। और चूंकि हमको पूछ रहा है tan c का वैल्यू, तो tan c इक्वल टू होता है p/b, ठीक, लंब बटा आधार होता है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। देखो फिगर में दिया हुआ p का वैल्यू 3 और b का मान कितना है आपका 4, तो b का वैल्यू आपका 4 हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में? तो tan c का वैल्यू हो जाएगा 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan a, वही कंसेप्ट है। tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, p/b होता है। क्लियर, ओके, तो सेम टू सेम क्या करना है कि tan a इक्वल टू p/b होता है। एंगल पर ध्यान देंगे, tan a अर्थात एक a पर एंगल बन रहा है ना, तो फिगर पे जाएंगे a पर, यहाँ बन रहा है एंगल। ठीक है, और जहाँ एंगल बनता है ना, ठीक इसके सामने वाले भुजा लंब कहलाता है, मतलब ये आपका लंब हो जाएगा। लंब की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, p के वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और 90 के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे हम लोग? h कहेंगे, और जो बच गया वो आधार होता है। और tan a का फॉर्मूला होता है p/b, लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू 4 है और b के वैल्यू 3 है, तो tan a का मान हो जाएगा 4/3, तो 4/3 आपका आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ओके, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब ये आपका चित्र दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sin a और cos c का वैल्यू पता करो। तो किस प्रकार हम पता करेंगे, ध्यान से देखो। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे थीटा, tan थीटा बोल रहा है ना, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, p/b होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ओके, और एंगल पर ध्यान दो, एंगल कहाँ बन रहा है? थीटा पर एंगल बन रहा है, और थीटा कहाँ बन रहा है आपका? यहाँ बन रहा है। ठीक ना, जहाँ पे एंगल बनता है ना, ठीक सामने p होता है, लंब होता है, अर्थात यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो p कहाँ होगा आपका? BC। BC क्या हो जाएगा आपका? P, तो ये हो जाएगा p का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और 90 डिग्री जहाँ बनता है ना, ठीक उसके सामने h होता है, कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा h की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक? जो बच गया उसको क्या कहेंगे? b कहेंगे, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर, ओके, तो tan थीटा का वैल्यू पता करो। tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो p का मान कितना है 5। देखो यहाँ पे p की वैल्यू 5 है और b का वैल्यू कितना है 12, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/12, 5/12। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, उसके बाद साइन थीटा है। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, p/h होता है, तो सामने p, ये h होता है, तो p का मान कितना है 5, h का मान कितना है 13 है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5/13। क्लियर, यहाँ तक समझ में? सेम टू सेम देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है b/h, आधार बटा कर्ण होता है, तो b का वैल्यू कितना है 12, तो b का मान हो जाएगा 12 और h का मान कितना हो जाएगा 13, ये कॉस थीटा का वैल्यू होगा 12/13। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। ओके, अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका साइन ए। देखो ध्यान से, साइन ए बोल रहा है, तो आप एंगल पर ध्यान दो। साइन ए बोल रहा है ना, ए पर एंगल बन रहा है, अर्थात ये जो ए पर एंगल बन रहा है यही एंगल बन रहा है थीटा। ओके, सिर्फ इसमें क्या किया है कि थीटा को ए में चेंज कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं।
तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और जहाँ एंगल बनता है ना सामने लंब होता है, तो 5 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो साइन का वैल्यू होगा 5/13। एच कहाँ बनता है, 90 के सामने एच बनता है, तो ये आपका एच हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कॉस सी है। ध्यान से देखो, यहाँ पे सी पर एंगल बन रहा है ना, कॉस सी अर्थात सी पर एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, और जहाँ पे एंगल बनता है ना सामने पी होता है, मतलब इस वाले ट्रायंगल में ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा। तो कॉस सी का जो फार्मूला होता है B/H होता है। बी का वैल्यू कितना है बताओ, 5 है, तो बी का वैल्यू 5 है और एच का मान 13 है। तो हो गया आंसर, कॉस सी का वैल्यू 5/13, 5/13। ओके, क्लियर समझ में? ठीक है, ओके। ओके, अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, जो आपका अगले क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। देखो, जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रायंगल ABC का बी समकोण है। मतलब कोई ट्रायंगल है ABC जिसका बी क्या है, समकोण है। बी शीर्ष पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में? ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जहाँ AB मान 24 सेंटीमीटर है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखना, AB का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है और BC का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन ए का मान ज्ञात करें, कॉस ए का मान ज्ञात करें, साइन सी का मान ज्ञात करें, कॉस सी का मान ज्ञात करें। तो किस प्रकार हम इसकी वैल्यू पता करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिगर बनना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है ट्रायंगल ABC का बी समकोण है। एक ट्रायंगल बना लो ABC, ABC। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे समकोण है। 90 का मतलब क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे B ही डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कोण भी समकोण है, अर्थात यहाँ पे A और C नहीं डालेंगे, सिर्फ B डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है AB का मान 24 सेंटीमीटर है, अर्थात जो आपका AB है ये आपका 24 है, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। BC मतलब ये 7 सेंटीमीटर। आप बताओ, किसी भी ट्रायंगल में AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू पता है, नहीं पता। आओ AC का मान का पता लगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, AC के मान का पता लगाएंगे, AC का पता लगाएंगे। तो AC का मान कैसे पता लगेगा बताओ? ये 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो ये आपका कर्ण, ये आपका लंब और ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये जो आपका लंब का वैल्यू पता है 24, आधार का वैल्यू भी पता है, लेकिन H की वैल्यू पता नहीं है, कर्ण की वैल्यू पता नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, AC के मान पता नहीं है, तो AC का मान पता कीजिए। आइए हम लोग AC का मान पता करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है ना, ये पाइथागोरस फॉर्म है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये ट्रायंगल में देखिए, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। तो सेम टू सेम यहाँ देखो, कर्ण AC हो गया तो AC का स्क्वायर, लंब AB हो गया AB का स्क्वायर, और आधार आपका BC हो गया BC का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक समझ में? ओके, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू हमको पता करना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू, देखो AB का वैल्यू कितना है, 24 है, तो AB के स्थान पर 24, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। BC का मान कितना है, 7, देखो यहाँ पे 7 है तो 7 डाल दिए। सेम टू सेम AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 24 गुने 24 तो 576 आएगा, तो 24 गुने 24 करो 576 आ जाएगा, तो 576 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब 576 में 49 ऐड करोगे ना, जोड़ोगे तो 625 आएगा, और स्क्वायर जब हटता है ना तो रूट चढ़ जाता है। ठीक है,
तो स्क्वायर हटा दो, रूट उस पर लगा दो। रूट का मतलब वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, मतलब 25 होता है। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। क्लियर। तो AC का वैल्यू हमको पता लग गया, ये कितना है आपका 25 है। तो अब बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू पता करो। तो साइन ए का P/H होता है। बस एंगल पर ध्यान देना है, एंगल कहाँ बन रहा है आपका, A पर बन रहा है ना, तो A पर यहाँ बन रहा है। तो इसके सामने क्या है आपका P हो जाएगा, P का मान क्या हो जाएगा आपका BC। तो यहाँ पे BC डाल दिया, और इसमें है ना कर्ण, कर्ण मतलब 90 के सामने, तो ये आपका कर्ण AC हो गया। तो यहाँ पे AC डाल दिया, तो साइन ए का वैल्यू BC/AC हो जाएगा। BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25 हो जाएगा आंसर आपका। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 7/25। क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आया सबको। ओके, नेक्स्ट कॉस है। देखो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए अर्थात ए पर एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, बी पूछ रहा है, जहाँ पे एंगल बनता है सामने P होता है, ये आपका B होता है और ये H होता है। तब B का मान क्या है आपका AB है, इसलिए B की जगह AB डाल दिया। और AC कर्ण आपका है, AB का मान 24 है, BC का मान 25 है। आपका cos A का वैल्यू होगा 24/25 आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम देखो साइन C है, साइन C इक्वल टू देखो एंगल यहाँ बन रहा है। क्लियर, तो एंगल यहाँ बन रहा है, तो साइन C का मान P/H होता है, मतलब P का मान कितना है 24 और H का मान 25 है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कॉसी का वैल्यू भी पता कर लेंगे। ठीक है, तो कॉसी का वैल्यू होता है B/H। देखो C पर एंगल बन रहा है ना, C पर, तो C पर बोल रहा है, तो यहाँ बन रहा है ना एंगल, तो B हो जाएगा 7, तो B का मान हो गया 7 और H का मान हो गया 25। ये आपका कॉसी का वैल्यू हो गया 7/25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक तो समझ गई होगी ना। चलो ठीक है, अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब C पर समकोण बना रहा है। AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC अर्थात B पर बोल रहा है थीटा एंगल बना रहा है। B जो बीच में रहता है ना वही एंगल होता है। ठीक है, B पर थीटा एंगल बना रहा है। कोण ABC बराबर थीटा हो तो निम्नलिखित का मान बताइए। पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। तो फिगर देखिए ABC फिगर बन गया। ओके, यहाँ पे कोण C 90 डिग्री है, अर्थात यहाँ जो 90 डिग्री है यहाँ पे C दे दिया गया। ठीक है, समझ में। AB 29 इकाई है, अर्थात ये जो आपका AB है ये आपका AB है, ये क्या है आपका 29 है। और जो BC है वो 21 है, ये जो आपका BC है वो कितना है 21 है। क्लियर, AB का मान पता है, BC का मान पता है, AC का मान पता है नहीं पता। आओ AC का मान का पता लगा। तो AC का मान कैसे पता लगेगा बताओ। अब हम लोग क्या करेंगे, AC का मान पता लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण, कर्ण मतलब AB कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा आपका AC और ये आपका आधार हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, ये आधार होगा, आधार BC लंब AC। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, AC का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका AB है, AB का स्क्वायर हो गया, लंब AC है, AC का स्क्वायर और आधार आपका BC है, BC का स्क्वायर। क्लियर है। ओके, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि AB 29 इकाई, AB का वैल्यू दिया हुआ है, तो AB के स्थान पर रख दो 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो 29 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर है ना, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का वैल्यू आपको 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर। ओके, और 29 का स्क्वायर होता है 841 इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस
और 21 का स्क्वायर होता है 441। क्लियर, यहाँ तक समझ में? ओके। सेम टू सेम क्या करेंगे, 441 को इधर लाएंगे 841 के पास, तो उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 841 माइनस 441 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर। ठीक है, 841 में अगर 441 को घटाया जाएगा ना तो 400 आएगा। ठीक है, 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC है ना, AC का स्क्वायर। ओके, और स्क्वायर जब हटता है ना तो रूट चढ़ता है। ठीक है, तो 400 पे क्या हो जाएगा आपका रूट चढ़ जाएगा। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, अर्थात AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। AC का वैल्यू पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करवाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण B/H। क्लियर, यहाँ तक समझ में? स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर थीटा B/H होता है साइन का फॉर्मूला, स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, अब फिगर में जाएंगे। अब इसमें फिगर देखो और क्वेश्चन में बोल रहा है थीटा पर एंगल बना रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल बना रहा है। ठीक है, जब वहाँ पे एंगल बनाएगा ना, देखो यहाँ पे एंगल बना रहा है। ठीक है, और B पूछ रहा है, तो जहाँ पे एंगल बनाता है ना ये आपका P होता है, सामने वाला P होता है, लंब होता है, और 90 के सामने कर्ण होता है, और ये आपका आधार होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा B/H होता है। ठीक है, तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा 21 BC, तो B का वैल्यू BC है, और H की वैल्यू क्या है आपका AB है। ठीक है, और H की वैल्यू क्या है आपका AB है, तो यहाँ पे आपका AB हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस, P की वैल्यू आपका AC, मतलब ये आपका AC है, और H की वैल्यू कितना है आपका AB है। यहाँ तक क्लियर समझ में? ओके, चलो BC की वैल्यू दिया हुआ है 21, AB की वैल्यू दिया हुआ है 29 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, AC का वैल्यू अभी पता की है 20, तो 20 बटा कितना होगा 29, AB की वैल्यू स्क्वायर होता है स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, प्लस है तो प्लस, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? अच्छा, ये क्या आपका भिन्न का जोड़ है। 841 का एलसीएम 841 होता है, और 841 से 841 कैंसिल आउट होता है, तो 441 प्लस 400 841, 841 बटा 841 1 कट के एक मरतबे में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका जो पहला सवाल हो जाएगा आपका एक सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करो। सेम प्रोसेस है, सिर्फ माइनस है, बस ये जो आपका प्लस है ना, ये जो आपका प्लस साइन है यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। पहले क्या किए थे हम लोग 441 में 400 ऐड कर दिए थे, जोड़ दिए थे, अब क्या करेंगे घटा देंगे। तो 441 में 400 घटाएंगे तो कितना होगा 41, 41 बटा 841 आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड का। क्लियर? ओके, देखिएगा बना के घर पे फिर से। ठीक है, ओके, तो आइए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5वां सवाल। ठीक है, तो 5वां सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5वां सवाल बोल रहा है आपका ट्रायंगल PQR में कोण Q समकोण है। ओके, तो ये आपका ट्रायंगल PQR है जिसमें क्या है Q क्या है समकोण है, ये आपका समकोण दे दिया। फिर बोल रहा है PQ का मान 3 है, अर्थात ये जो आपका PQ है वो कितना है 3 है, और QR कितना है 4 है, जो आपका QR है ये कितना है 4 है। ओके, यदि कोण P इक्वल टू अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा कहेंगे, ये जो आपका कोण P है वो क्या है आपका अल्फ़ा है, और कोण R एंगल R जो है वो बीटा है, मतलब ये जो आपका एंगल R है वो क्या है आपका बीटा है,
तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका वैल्यू हमको पता करना है। ओके ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू, है ना, पी क्यू के वैल्यू 3 और क्यू आर के वैल्यू 4 और पी आर के वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू पता करेंगे। क्यू आर की वैल्यू कैसे पता होगा, सॉरी पी आर की वैल्यू कैसे पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। और इस वाले ट्रायंगल में ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार होगा, जनरल। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पी आर का लेंथ पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पी आर का लेंथ पता करेंगे। पी आर का लेंथ कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका पी आर है, आपको पता है ये आपका पी आर है। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है, 3 है, तो पी क्यू का वैल्यू 3 डाल दिया, प्लस है तो प्लस, क्यू आर का वैल्यू कितना है, 4 है, तो क्यू आर की जगह 4 डाल दिया। ओके, 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। सेम टू सेम पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, और पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 16 में 9 जोड़ो, 16 9 कितना होता है, 25 होता है, तो ये आपका 25 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया। ओके, तो दोस्तों ये जो आपका पी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, पी आर स्क्वायर 25 और स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ता है, तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा। और रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो पी आर का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ओके, चलो देखो, अब मुझे क्या हुआ कि तीनों भुजा की पता, मतलब तीनों भुजा का वैल्यू क्या हो गया, पता हो गया। ठीक है, तीनों साइड्स पता हो गया मुझे। पी क्यू 3 है, क्यू आर 4 है और पी आर कितना है आपका 5 है। ठीक है, ओके, तो बोल रहा है साइन अल्फ़ा का वैल्यू पता करो। साइन का क्या होता है फार्मूला, पी बटा एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो अल्फ़ा पर एंगल बन रहा है, एंगल पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, और जहाँ पे एंगल बनता है ना ठीक सामने पी होता है, तो सामने पी हो जाएगा, मतलब क्यू आर पी हो जाएगा। तब पी की जगह क्या डाल दिया गया, क्यू आर डाल दिया गया। समझ में आया इतना। ओके, और 90 के सामने एच होता है, तो ये आपका एच हो जाएगा पी आर, तो एच के वैल्यू कितना हो जाएगा, पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू 4 है, देखो ध्यान से, ये क्यू आर की वैल्यू कितना है, 4 है ना, क्यू आर की वैल्यू 4, और पी आर का वैल्यू अभी अभी पता किए थे कितना, 5। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, B/H होता है। ठीक है, B/H होता है। अब अल्फ़ा पर ध्यान देंगे, अल्फ़ा पर एंगल बन रहा है, अर्थात यहाँ P पर एंगल बन रहा है, सामने P होगा, ये B होगा, ये H होगा। B बोल रहा है तो B क्या हो जाएगा आपका, PQ, ये आपका B हो जाएगा PQ, और H होगा PR। B की वैल्यू 3 है, PQ का वैल्यू 3 है, PR का वैल्यू 5 है, तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ओके, सेम टू सेम क्या करेंगे, टैन अल्फ़ा। टैन अल्फ़ा का वैल्यू पता करेंगे। टैन का वही सूत्र होता है, लंब बटा आधार होता है, P/B होता है। P की वैल्यू QR है, देखो QR होगा, अल्फ़ा पर एंगल बन रहा है, ये आपका P हो जाएगा। PQ है B आपका PQ है 3, QR की वैल्यू 4, PQ की वैल्यू 3, टैन अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा। क्लियर, तो टैन अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, साइन बीटा की ओर चलेंगे। देखो साइन बीटा क्या बोल रहा है, साइन बीटा जो बोल रहा है, देखो साइन का जो फार्मूला होता है P/H होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब सिर्फ एंगल पर ध्यान देना है। तो एंगल कहाँ बन रहा है आपका, बीटा पर बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे बीटा बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, जहाँ पे एंगल बनता है ना ठीक सामने आपका P होता है।
ये P हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, PQ, और ये B होता है और 90 के सामने कर्ण होता है, H होता है। तो साइन बीटा में बोल रहा है P/H, तो P का मान कितना है, PQ, देखो यहाँ पे PQ का वैल्यू कितना है, 3 है, और H की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू कितना है, 5। तो साइन बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में? ओके। नेक्स्ट क्या आपका कॉस बीटा है। देखो कॉस बीटा, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो बस वही कंसेप्ट है, बीटा पर एंगल बन रहा है, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा। तो B की वैल्यू QR, H की वैल्यू PR, और QR की वैल्यू 4 है और PR की वैल्यू 5 है। देखो यहाँ पे PR की वैल्यू 5 है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, कॉस बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वह 4/5 हो जाएगा। सेम टू सेम टैन बीटा की ओर चलेंगे। टैन का जो फार्मूला होता है वह लंब बटा आधार होता है, P/B होता है। P की वैल्यू PQ है, B की वैल्यू QR है, तो PQ की वैल्यू 3 है, QR की वैल्यू कितना है आपका 4 है। तो टैन बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वह 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 और साइन थीटा का जो आपका फार्मूला होता है P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो P के सामने क्या है, 4 है, तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और H के सामने क्या है बताओ, 5 है, तो H की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो P की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता नहीं है। तो आओ B की वैल्यू का पता लगाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, B का मान का पता लगाएंगे। B की वैल्यू पता करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का स्क्वायर H² इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर P² प्लस B²। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय बताता है। मत के तो पाइथागोरस प्रमेय मुझे ये बताता है H² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, तो देखो ध्यान से, H की वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, तो H की जगह 5 डाल दो। 5 का स्क्वायर इक्वल टू P की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू का हमको पता करना है B की वैल्यू, तो B को सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 होता है, इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 होता है, प्लस B²। ठीक है, और ये जो आपका 16 है वो उठ के उधर जाएगा 25 के पास, 25 के पास, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है आपका साइन, जैसे ही उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से 16 घटाओ कितना हो जाएगा, 9। तो B² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। और आपको ये भी पता है जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, रूट का मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे प्रोसेस हुआ है कि B का वैल्यू कितना होगा, √9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 3 होता है ना। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो B का मान का पता लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे, बोल रहा है कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यू पता करो। कॉस थीटा और टैन थीटा के वैल्यू पता करो। तो आइए कॉस थीटा की मान पता करते हैं। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो B/H होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो है ना, आधार की वैल्यू अभी पता किए थे कितना, 3। तो B का मान 3 हो गया और H का मान कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3/5 हो जाएगा आंसर। सेम टू सेम टैन थीटा है, टैन थीटा का फार्मूला होता है P/B, लंब बटा आधार होता है,
P की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, तो tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वह 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे B की वैल्यू कितना है, 3 है ना, B की वैल्यू कितना है, 3 है। ओके, तो आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका अगली क्वेश्चन है, यदि tan A इक्वल टू 4/3 हो तो A की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। ठीक है, देखो A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो यही होता है साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट। ओके, इस सभी अनुपातों का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि tan A इक्वल टू कितना है, यहाँ पे सॉरी A होगा, थीटा नहीं होगा। तो tan A इक्वल टू कितना है, 4/3 है, और tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो P की वैल्यू 4 हो जाएगा, यहाँ पे P की वैल्यू 4 और B की वैल्यू आपका 3 है, B की वैल्यू 3 हो जाएगा, और H की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो आइए H की वैल्यू का पता करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, H की मान को पता करेंगे। तो H कहाँ से आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो पाइथागोरस पर में से h² इक्वल टू p² प्लस b²। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो, तो क्या करेंगे, h² इक्वल टू p²। देखो p की वैल्यू कितना है, 4 है, p की जगह 4 डाल दो। अब b की वैल्यू कितना है, 3 है, b की जगह 3 डाल दो। h² इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, h² इक्वल टू 16 9 कितना होता है, 25 होता है। h इक्वल टू, देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका, 5 होता है। ठीक है, h की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग, क्वेश्चन बोल रहा है एक ही सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू पता करो। साइन ए होता है p/h, लंब बटा कर्ण, p की वैल्यू 4 है, h की वैल्यू कितना है, 5 है, इसीलिए p की वैल्यू 4, h की वैल्यू 5 हो गया। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 4/5, 4/5। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कॉस ए। कॉस ए का होता है b/h, b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है। देखो b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 5 है। ओके, tan A की वैल्यू पता करना है। tan A का फार्मूला होता है p/b, लंब बटा आधार होता है। p की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है ना, 3 है। देखो p की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 है। ओके, नेक्स्ट आपका सेके है। सेके का जो फार्मूला होता है वो h/b होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो h की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, 5/3 हो जाएगा सेके की वैल्यू। उसके बाद है कॉटे। कॉटे की वैल्यू की वैल्यू पता करेंगे। कॉटे का एक मतलब कॉटे इक्वल टू होता है b/p, आधार बटा लंब होता है। तो b का मान 3 है, p का मान 4 है, तो कॉटे का मान हो जाएगा 3/4। ओके, नेक्स्ट आपका है कॉसेके। कॉसेके इक्वल टू होता है h/p, h की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 4 है, तो कॉसेक का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5/4 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो आइए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन 8वां। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 0.75 हो तब sin थीटा के मान की गणना करें। यदि tan थीटा इक्वल टू 0.75 हो तो sin थीटा की मान की गणना करें। कैसे पता करेंगे? ओके, देखो यहाँ tan थीटा इक्वल टू 0.75 को लिख सकते हैं 75/100। ओके, और ये 25 से 3 मरतबे कटेगा, 3 बार में कटेगा 25 से, ये 25 से 4 मरतबे में कटेगा, तो 3/4 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो दोनों को, तो tan का होता है p/b। p के सामने 3 है, p के मान 3 हो गया, b के सामने 4 है, b के मान 4 हो गया, h की मान पता नहीं है, आओ h का मान का पता लगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस पर मैं बताता है h² इक्वल टू p² प्लस b²।
एच की वैल्यू पता नहीं है, एच की वैल्यू का मान पता करेंगे। पी की वैल्यू 3 है तो पी की जगह 3 डाल दिए, और बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 डाल दिए। ठीक है, ओके। एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 16 9 25 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 25 पर रूट चढ़ जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 5 होता है। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, देखो पी बी एच का मान पता लग गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू पता करो। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, पी बटा एच होता है। ठीक है, पी की वैल्यू 3 है, एच की वैल्यू 5 है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। 3/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से है। यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो, यदि tan बीटा इक्वल टू √3 हो, तब साइन बीटा और कॉस बीटा का मान निकालें। ठीक है, तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, देखो यदि tan बीटा इक्वल टू √3 हो, तो tan बीटा का मान कितना है, √3 है, और √3 को बटा में 1 लिख सकते हैं हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और tan का सूत्र होता है p/b। p के सामने √3 है तो p का मान होगा √3, और b के सामने है 1 है तो b का मान होगा 1। p का मान पता है, b की मान पता है, h का मान पता नहीं है, तो आओ h का मान का पता लगाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, h की वैल्यू का पता करेंगे। तो h की वैल्यू का पता करेंगे कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस प्रमेय बताता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी का मान कितना है बताओ, √3 है, √3 है, तो पी की जगह √3 डाल दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, प्लस है तो प्लस डाल दो। बी का मान कितना है, 1 है, बी की जगह 1 डाल दो। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है। ओके, स्क्वायर से क्या होता है बताओ, रूट कैंसिल आउट होता है, तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, समझ में आया? ओके, और 3 आए कितना होता है आपका, 4 होता है, और स्क्वायर जब हटाओगे ना तो रूट चढ़ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये जो h की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। h की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तब p के वैल्यू पता हो गया, b के वैल्यू पता हो गया, h की वैल्यू भी पता हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन बीटा की वैल्यू पता करो, कॉस बीटा का वैल्यू पता करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन बीटा का वैल्यू पता करेंगे। तो साइन का फार्मूला होता है p/h लंब बटा कर्ण। p की वैल्यू कितना है, √3 है, p के मान √3 हो गया, और h की वैल्यू पता किए थे 2, तो h की मान कितना होगा, 2। ओके, तो साइन बीटा का वैल्यू होगा √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम कॉस बीटा है, कॉस बीटा का फार्मूला होता है b/h, आधार बटा कर्ण होता है, और b की वैल्यू 1 है, 1 है, और h की वैल्यू 2 है, तो कॉस बीटा का जो वैल्यू होगा 1/2 हो जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि tan थीटा इक्वल टू m/n हो, यदि tan थीटा इक्वल टू m/n हो, यदि tan थीटा इक्वल टू m/n हो, तब cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। ओके, देखो यहाँ tan थीटा का मान कितना है बताओ, m/n, और tan थीटा का सूत्र होता है p/b। p के सामने क्या है, m है, b के सामने क्या है आपका n है, तो p का मान m हो जाएगा, b का मान m इसमें n हो जाएगा, तो h का मान पता करना है। तो आओ h का मान का पता लगाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, h की वैल्यू का पता करेंगे। तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p के सामने m डाल देंगे क्योंकि p का वैल्यू ही m है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एच स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, तो h की जो वैल्यू होगा √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि cos थीटा का वैल्यू पता करो। cos थीटा का जो
आपका सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वो B/H होता है। ओके, तो B की वैल्यू कितना है बताओ, n है। यहाँ देखो B की वैल्यू n है और H की वैल्यू अभी पता किए थे, यहाँ पे आपका क्या है, √m² प्लस n²। तो cos थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा n/√m² प्लस n² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, साइन थीटा। देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, लंब बटा कर्ण होता है। P की वैल्यू m है, देखो P की जगह m डाल दो, और जो H की वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो √m² प्लस n² है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा m/√m² प्लस n² हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम। चलो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो आज के सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।